जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों, इस अप्रूवल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जुन मार्क 1A टैंक दुश्मन के टैंक के खिलाफ कितना घातक साबित होगा। वैसे अगर देखे तो इन टैंकों को इंडिया द्वारा संभावित पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक ही डिप्लॉय किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आज के वीडियो में अर्जुन टैंक का कंपेरिजन सिर्फ पाकिस्तान के टैंक के साथ ही करूंगा और आपको बताऊंगा कि अर्जुन टैंक किस तरीके से पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त करने में सक्षम है और पाकिस्तान के टैंक का कैपेबिलिटी अर्जुन टैंक के सामने क्या है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 118 इम्प्रूव्ड अर्जुन मार्क 1A टैंकों को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों, इस अप्रूवल के साथ साथ अर्जुन टैंकों को अब दुनिया के आधुनिक तरीन टैंकों के अंदर ही गिना जा रहा है। अर्जुन मार्क 1A टैंक असल में जो बेसिक मार्क 1 वर्जन था उससे इम्प्रूव वर्जन है और इसमें कई सारे अपग्रेडेशन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीबन 71 नया इंप्रूवमेंट किया गया है और कई सारे नया इंडिजीनियस इक्विपमेंट भी लगाया गया है। और दोस्तों, इसी वजह से अब अर्जुन टैंकों को लेके कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के टैंक के सामने भारत की क्षमता को काफी ज्यादा वृद्धि करेगा। दोस्तों, ये जो अर्जुन टैंक है ये टोटली इंडिजीनियस डिजाइन का टैंक है और इसे बनाया गया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री और कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। और इसमें जो 71 इंप्रूवमेंट किया गया है उनमें इसका फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन शामिल है। दोस्तों, इन टैंकों को अपग्रेड करने के बाद इसे एक एनहांस हंटर किलर भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इन टैंकों के पास जो कमांडर व्यू साइड है वो 360 डिग्री पैनोरामिक साइड है जो दिन रात अपने चारों तरफ नजर रख सकते हैं। और इसके वजह से जो टैंक कमांडर है वो डायरेक्ट टारगेट को चाहे तो एंगेज भी कर सकते हैं या फिर गनर तक टारगेट का इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं। इवन दोस्तों, अर्जुन टैंक के पास दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए करीबन 39 राउंडों को स्टोर करने का भी सुविधा है, जिनमें अलग अलग तरीके के अलग अलग एमुनेशन शामिल है। और दोस्तों, इन राउंडों में एक आधुनिक राउंड थर्मोवेरिक शेल भी शामिल है। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा टैंक का शेल है जो दुश्मन के बंकर्स और ग्राउंड ट्रूप्स को या फिर बंकर्स के अंदर छुपे हुए ट्रूप्स को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके के शेल के पास पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन के बाद ब्लास्ट होने का क्षमता है जो टैंक के फायर पावर को काफी ज्यादा मजबूत करता है। दोस्तों, इसके अलावा अर्जुन मार्क 1A टैंकों में फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग साबोर्ड और हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाश हेड एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का शेल का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन टैंक दूसरे टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। जबकि दोस्तों, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने के दरमियान अर्जुन टैंकों के द्वारा 2 बार कैनन फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया है। और दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आइदर अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अंदर इस तरीके के मिसाइलों को शामिल किया जा चुका है या फिर जल्द ही इसे शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, भारत के जो अर्जुन मार्क 1A टैंक है इसमें इंडिजनाइजेशन को भी काफी महत्व दिया गया है, जहाँ पे मार्क 1 टैंकों में 41% इक्विपमेंटों को इंडिजिनियस तरीके से बनाया गया है और उसे इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पे मार्क 1A में ये संख्या करीबन 53% है, जिनमें कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे इक्विपमेंट भी है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में DRDO के द्वारा मीडियम और लाइट वेट टैंकों को भी निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ऐसे ही इक्विपमेंट में टैंक का जो मेन गन वो भी शामिल है। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर के इंडिजीनियस गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 12.7 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसका इस्तेमाल खाली दुश्मन के एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टर के खिलाफ नहीं बल्कि ग्राउंड ट्रूप्स के खिलाफ भी किया जा सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन के अलावा छोटा कैलिबर के मशीन गन मतलब 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन का भी इस्तेमाल अर्जुन टैंक के मार्क 1A वर्जन में किया गया है। जबकि इन टैंकों के और एक खासियत यह भी है कि ये खाली दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए माहिर नहीं है बल्कि अपना बचाव करने में भी काफी ज्यादा माहिर है। इन टैंकों में कई लेयर के प्रोटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और नॉन एनर्जेटिक रिएक्टिव आर्मर शामिल है। जबकि भारत द्वारा निर्मित कंचन आर्मर मतलब एक तरीके का कॉम्पोजिट आर्मर का भी इस्तेमाल किया गया है जो टैंकों को दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टैंकों के गोले से बचाता है। दोस्तों, फिलहाल इन टैंकों में MTU निर्मित इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि DRDO के शाखा कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक 1500 HP के V12 डीजल इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे इन टैंकों में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इन टैंकों के रेंज को लेकर कहा जा रहा है कि कम से कम ये 450 किलोमीटर तक ऑपरेट हो सकता है, जबकि इसके अलावा ये 60 से 65 किलोमीटर के रफ्तार में ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों कंडीशन में दौड़ सकता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के टैंक की क्षमता को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ज्यादातर चाइनीज टैंकों के ऊपर ही रिलायबल है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा बेसिकली 3 टाइप के टैंकों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अल खलीद, अल जरार और T80 UD शामिल है। दोस्तों, इनमें अल खलीद और T80 UD सिर्फ 3rd जनरेशन के टैंक है, जबकि अल जरार जो सबसे ज्यादा संख्या में पाकिस्तानी आर्मी में है वो बेसिकली एक 2nd जनरेशन का
टैंक है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी में टाइप 85 जैसे सेकंड जनरेशन टैंक भी है और एक बड़े संख्या का फर्स्ट जनरेशन के मतलब 60 साल से भी अधिक पुराना टैंक है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के जो अल-जरा टैंक है वो बेसिकली चाइना के टाइप 59 टैंकों को ही कहा जाता है, जबकि ये जो टाइप 59 टैंक है ये भी चाइना द्वारा सोवियत यूनियन के टाइप 54 टैंकों को ही कॉपी करके बनाया गया है। इन टैंकों में 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 12.7 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन भी है। जबकि इन टैंकों के पास ना ही आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और ना ही आधुनिक टारगेट ढूंढने के लिए साइट है, इसलिए इन टैंकों को नया जनरेशन के टैंक के सामने खिलौना ही माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा जो बड़े संख्या का टैंक इस्तेमाल किया जाता है वो है अल खलीद। और दोस्तों ये अल खलीद भी चाइना के MBT 2000 टैंक का ही पाकिस्तानी नाम है। पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा करीबन 500 के करीबन टैंक है और दोस्तों इन टैंकों में भी 125 मिलीमीटर के गन और 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन के अलावा 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। इन टैंकों में भी आधुनिक जनरेशन के टैंकों के जितना ताकत नहीं है, जबकि पाकिस्तान के बेड़े के सबसे आधुनिक जो टैंक है वो है यूक्रेनियन T-80 UD। दोस्तों इन टैंकों को यूक्रेन द्वारा सोवियत यूनियन के T-64 टैंकों के बेस पे बनाया गया है और पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन से ऐसे 320 टैंकों को परचेस किया गया है। पाकिस्तान फिलहाल इन टैंकों को अपग्रेड करके T-84 ऑप्टियल एम टैंकों के बराबर लाने का प्रयास तो कर रहा है और इसे लेके यूक्रेन के साथ बात भी कर रहा है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें पाकिस्तान को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि T-80 UD टैंकों में कई सारे रशियन इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इन टैंकों में भी 125 मिलीमीटर के गन और 12.7 मिलीमीटर के अलावा 7.62 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि अर्जुन मार्क 1A टैंकों के जनरेशन को देखे तो इसे इम्प्रूव्ड थर्ड जनरेशन के टैंक कहा जाता है, मतलब ये अल खलीद या फिर T-80 UD टैंकों से जनरेशन वाइज आगे है। जबकि ये ट्रूली फोर्थ जनरेशन के टैंक नहीं है और फिलहाल दुनिया में जितने भी फोर्थ जनरेशन टैंक है उनमें जापान का टाइप 10, साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर और रशिया के T-14 आर्माता को ही गिना जाता है। जबकि जो आलती टैंक टर्की द्वारा बनाया गया है उसे भी फोर्थ जनरेशन टैंक का दर्जा है, लेकिन बेसिकली ये ब्लैक पैंथर टैंक का ही टर्किश वर्जन है। जबकि दोस्तों अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A टैंक के अलावा इंडियन आर्मी के पास बड़े मात्रा में T-90 टैंक भी है, जो बेसिकली एक इम्प्रूव्ड थर्ड जनरेशन टैंक है। भारत द्वारा कई सारे T-90 टैंकों को परचेस किया गया है, जबकि हाल ही में 464 टैंकों को लेकर भी रशिया के साथ समझौता हुआ है और इन टैंकों को भारत में निर्माण किया जा रहा है। T-90 टैंक में भी 125 मिलीमीटर के गन और 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन के अलावा 12.7 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों देशों के टैंक का जो कंपैरिजन किया गया है ये इसीलिए भी गलत है क्योंकि भारत द्वारा अपना खुद का टैंक अब खुद ही बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान अब तक इसमें कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया है और पाकिस्तान में जो टैंक बन रहा है वो असल में चाइनीज टैंक है और पाकिस्तान खाली इसका प्रोडक्शन चाइना से इक्विपमेंटों को हासिल करके ही कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।